ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इस आधार पर हम बात करते हैं। देखो, आपको समझना होगा कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इन दोनों में अंतर क्या है। समझ गए। मातृभाषा तो ऐसे समझ लो, बच्चा जो अपनी माँ से सीखता है, ध्यान से सुनना, बच्चा जो अपनी माँ से सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। समझ गए बात को। पर बात आती है राजभाषा की, तो ध्यान से सुनना। जब किसी देश का संविधान अपने सरकारी कामकाज की भाषा में जिस भाषा की स्वीकृति प्रदान करता है वो कहला जाती है राजभाषा। समझ गए। देखो कम शब्दों में, ताकि आप 3 मार्कर अपने वहां पर कर भी आए एग्जाम के दिन हिंदी के पेपर में, आपको लिखना है कि यह संविधान द्वारा स्वीकृति प्राप्त सरकारी कामकाज की भाषा है। वहीं पर आप ये भी बता देना, देखो अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत में हिंदी को यह दर्जा प्राप्त है, जिसे हमने 14 सितंबर 1949 को क्या कर लिया था, अपना लिया था। तो एक एक करके सारे फैक्ट मैंने आपको लिख दिए। इतना छाप के आना, 3 मार्कर में 3 मार्कर दे देगा एग्जामिनर आप। समझ गए बात को। ये बात हो गई ना। तो हिंदी में प्रश्न कैसा आएगा वो मैंने एक आपको बता दिया। दूसरा प्रश्न राष्ट्रभाषा को लेकर पूछ सकता है। तो देखो, इसे बोलेंगे नेशनल लैंग्वेज। तो जिस देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा जिस माध्यम में अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। परंतु वहां पर एक नोट लिखा हुआ है, अच्छे से देखो आप नोट में क्या लिखा है, कि संवैधानिक रूप से भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं अपनाई गई। भारत की राजभाषा अपनाई गई है हिंदी। ध्यान से सुनना, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, ना कि राष्ट्रभाषा है हिंदी। इसलिए मैंने बोला था कि अधिकांश लोगों को यह भी नहीं पता कि राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है, और ये लोग जो है भाषा के आधार पर लड़ने के लिए, मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप प्रादेशिक